हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो हमारी जो ये चल रहा है ये यूपी स्पेशल की जो पूरी थ्योरी क्लास चल रही है ना। आप उसे पढ़ भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, है ना। और बहुत बेहतर से आपको समझ भी आ रहा होगा, है नहीं। क्योंकि जो आपके यूपी त्रिपस्सी का एग्ज़ाम जितने भी हो रहे हैं उनमें ये बेहतर आपके लिए साबित हो सकता है। बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए तो ये नॉर्मल चीज़ें हो ही जाएंगी, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है या जो भौतिक संरचना है ना। जो मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि किन अक्षांशों से लेकर किन अक्षांशों के बीच स्थित है ना। किन दो देशांतरों के बीच स्थित है ना। इसका कितना भौगोलिक मतलब कह सकते देशांतरी अक्षांश का क्या है विस्तार है ना। सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी जिलों की बात करेंगे इस पे लेकर, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग एक पेज पर, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक बनाएंगे छोटा सा डायग्राम। वो होगा किसका? उत्तर प्रदेश का, ताकि हमें बेहतर से समझ में आ जाए, है ना। के लिए मिल जाता है ना। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश का क्या है, एक मैप है ना। और इसके संदर्भ में हम लोग देखने चल रहे हैं, है ना। देखिए थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं इस पे। एक तो सवाल आपका यही इस पे ये बन गया कि इसका आकार कैसा है ना। अगर सवाल ये हो कि जो उत्तर प्रदेश का ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका आकार कैसा है ना। आकार यानी कि शेप कैसा इसका है। तो इसका आपको आकार मिलेगा किस तरीके से? लंबवत। कैसा मिलेगा? लंबवत। लंबवत मिलेगा, ठीक है। आकार कैसा है? लंबवत है ना। इसकी ये पश्चिम से पूर्व की जो दूरी है ना। पश्चिम से पूर्व, या फिर यहाँ पे देखेंगे एक इस वाले हिस्से में एक यहाँ पे एक जिला है। उस जिला का नाम क्या है? बलिया, है ना। तो जो बलिया है ये हमारे यूपी का क्या है? सबसे पूर्वी जिला है। कौन सा हो जाएगा? सबसे पूर्वी जिला ये हो जाएगा, है ना। पूर्वी जिला हो जाएगा। यहाँ पर एक जिला आपका है जिसका नाम है सोनभद्र। क्या है? सोनभद्र। तो सोनभद्र जो है ये सबसे दक्षिणी जिला है ना। सबसे दक्षिणी, ठीक है। सबसे दक्षिणी ये जिला हो गया, है ना। इसके बाद में एक यहाँ पे आपको जिला मिलेगा इस वाले हिस्से में। इसका हमने नाम रखा शामली। क्या नाम रखा है इसका? शामली, है ना। तो जो शामली है ये हमारे यूपी का क्या है नी? सबसे पश्चिमी, है ना। सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पश्चिमी जिला है ना। क्या हो जाएगा? सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा। और ये यहाँ पे एक जिला आपका है जिसका नाम है सहारनपुर, है ना। सहारनपुर। तो जो आपका सहारनपुर है ना, सहारनपुर ये हमारा क्या है? सबसे उत्तरी जिला है। क्या है? सबसे उत्तरी ये जिला हो गया, है ना। क्या हो गया? सबसे उत्तरी जिला ये हो गया। उसके अतिरिक्त आप देखेंगे सवाल ये बनेगा आपसे कि ये जो ललितपुर है यहाँ पे एक जिला कौन सा है? ललितपुर, है ना। इससे सवाल जो पूछा गया है ये पूछा गया है कि जो ललितपुर जिला है ये तीनों तरफ से घिरा है। घिरा है,
किससे? एमपी से, है ना। तीनों तरफ से घिरा है, किससे? एमपी से, है ना। ये सवाल, ये भी एक सवाल बनता है इससे, है ना, कि उत्तर प्रदेश का कौन सा वो जिला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा वो जिला है जो केवल एक ही जिले से अपनी सीमा लगाता है? तो वो ललितपुर। ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है पूरे 75 जिलों में से जो सबसे कम जिलों से अपनी सीमा साझा करता है अपने ही राज्य के, वो है ललितपुर। तो जो ललितपुर जिला है ये केवल एक ही जिले से अपनी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के जिलों में, वो है झांसी, है ना, झांसी। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब आ जाओ यहाँ पे, जो ये सोनभद्र है, सोनभद्र, तो सोनभद्र की जो सीमा है ना, ये बिहार से भी लगी है। किससे लगी है? बिहार से भी लगी है। इसकी सीमा आप देखेंगे झारखंड से भी लगी है, झारखंड से भी लगी है। इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से भी लगी है, छत्तीसगढ़ से भी लगी है। और इसकी सीमा आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश से भी लगी है। ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सोनभद्र पूरे देश में ऐसा एकमात्र जिला है जो सबसे अधिक राज्यों से अपनी सीमा क्या करता है? साझा करता है। यानी कि सोनभद्र पूरे देश में एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। वो कितने? तो 4, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक, तो ये एक विशेष बात है कि नहीं है? इसके बाद देखिएगा, सवाल यहां से बनाया जा सकता है कि यूपी की जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई है ना, अगर मैं इसको ये देखूं, पश्चिम से पूर्व की लंबाई, हमने कहा कि भाई ये पश्चिम ये है और पूर्व ये है, तो पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई ये निकल जाएगी, वो निकल जाएगी 650 किलोमीटर, है ना। क्या निकल जाएगी? 650 किलोमीटर ये। और जो इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर ये जो लंबाई है ये है 240 किलोमीटर, है ना, 240 किलोमीटर। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना, मतलब बेहतर तरीके से कि हाँ कि ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण 240 और पश्चिम से पूर्व की ओर कितनी है? 650। कितनी है? 650 किलोमीटर है। ठीक है, ये इतनी बात हमें क्या आ रही, समझ में आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, यहाँ सवाल यही बन सकता है कि ये जो हिस्सा इतना सा आपको दिखेगा, ऊपर का हिस्सा, है ना, इतना सा हिस्सा, यहां से हम लोग ये लेके जाते हैं यहां तक, ये, तो ये हिस्सा कौन सा है आपका? नेपाल है ना, नेपाल। कौन है? नेपाल। यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा किससे लगी हुई है? नेपाल से लगी हुई है ना। किससे लगी हुई है? नेपाल से लगी हुई है। ये बात भी हमें समझ में आ गई। तो इतना क्या हमें थोड़ी सी बात समझ में आ रही कि ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? बलिया। सबसे दक्षिणी कौन है? सोनभद्र। सबसे पश्चिमी कौन है? शामली। सबसे उत्तरी कौन है? सहारनपुर। यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि ठीक है कि जो उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है पश्चिम से पूर्व वो 650, उत्तर से दक्षिण 240, है ना। अगर यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका क्षेत्रफल कितना है ना, अगर हम उत्तर प्रदेश का हम अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं, किसका क्षेत्रफल कितना है, तो बताएंगे क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इतना है। ठीक है, और लिखेंगे कि इसका परसेंटेज कितना बनेगा भारत के बनेगा, भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का कितना ये है?
भारत का क्षेत्रफल का ये 7.33% है। बात समझ में आई है ना? यानी कि भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका 7.33% यूपी का क्षेत्रफल है, जो कितना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो भारत के संदर्भ में जब ये इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये इतना ही निकल के आएगा, है ना, इतना ही निकल के आएगा। ठीक, अगला पॉइंट देखो। देखिए, उत्तर प्रदेश देश में चौथा, यानी कि फोर्थ, उत्तर प्रदेश देश में चौथा सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है ना? कैसे? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना? यानी कि हम ये कहेंगे कि देखो किस किस के बाद, इसमें देखिए कहेंगे राजस्थान, है ना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, है ना, के बाद, है ना? आज देखो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा? तो वो उत्तर प्रदेश। कौन सा जाएगा? उत्तर प्रदेश, है ना? फिर यहीं पे नीचे के पॉइंट हम ये भी लिख देते हैं। जनसंख्या में कह सकते हैं, जनसंख्या में सबसे बड़ा, ठीक है, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है? उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा है, ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, चौथा सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक? तो ये बात हम यहाँ पे इतनी थोड़ी होती हमें समझ में आ रही है ना? तो अभी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है ना, उत्तर प्रदेश भारत के संदर्भ में, ठीक है, भारत के संदर्भ में उत्तर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर में स्थित है ना? कहाँ पे? उत्तर में ये स्थित है। तो ये चीजें हमें ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आ जाओ एक नई स्लाइड लेते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ बात करते हैं इसके अक्षांशों देशांतरों को लेकर, है ना? यहाँ पे हमें एक पॉइंट ये समझना होगा। अब सवाल ये पूछा जाएगा कि इसका देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार के बारे में, है ना? देखिएगा, तो उत्तर प्रदेश जो है ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक हम बनाते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पूर्वी सबसे दक्षिणी अक्षांशों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अक्षांशों को लेकर इस तरीके से। तो ये हमने क्या बनाया, एक पर हमें यहाँ पे समझना है कि इसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार कितना है, ठीक है ना? देखिए, तो जब अक्षांशी देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे तो देखिएगा ये सवाल आता है कि भाई 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार है। यानी कि इसको हम लोग देखो, अगर ये बात करते हैं कि 23 डिग्री 52 मिनट, है ना, ये क्या आपका है? उत्तरी अक्षांश से लेकर ये कौन सा है?
तो 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। तो जब भी सवाल आ जाए आपके सामने पूछे जाए कि बताइए उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, तो कहेंगे कि 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर कितना 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट के बीच में है। इसका क्या है, ये विस्तार है ना, ये विस्तार इसका है। अब जब बात आएगी इसकी देशांतरों को लेकर, है ना, देशांतरों के, तो वो कितना होगा, तो बताएंगे ये होगा 77 डिग्री, है ना, 30 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट। यानी कि जो इसका ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा जो हमने ये बनाया है, ये हिस्सा जो है ये वाला, तो कहेंगे ये कितना होगा 77 डिग्री, कितना 77 डिग्री 30 मिनट 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 39 तक, है ना, कितना 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, है ना, के मध्य। यानी कि आप ये आपने एक बात समझी क्या कि भाई उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, तो अक्षांशीय विस्तार ये है 23 डिग्री 52 मिनट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तरी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो पूरी तरीके से उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। हालांकि यूपी छोड़ दो, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत भी पूरी तरीके से उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो फिर यूपी के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में, है ना, आपका दक्षिणी अक्षांश और पश्चिमी देशांतर वाली बातें तो बिल्कुल सही भी नहीं होंगी, है ना, वो गलत हो जाएंगी पहले ही। अब इनका अंतर देख लें कि भाई अक्षांशीय विस्तार कितना है ना। अगर आप देखोगे अक्षांशीय विस्तार तो देखो, तो अब निकाल लो कि इसमें माइनस कर लो, है ना, माइनस कर लेंगे तो यहां पे लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार तो उसको माइनस करो, है ना, तो इसको हम लोग माइनस करते हैं, जो किससे किससे माइनस करना है, अक्षांशों का अक्षांशों से, यानी कि हम लोग माइनस करेगा जो कितना, देखो भाई 31 डिग्री 28 मिनट से माइनस करना है कितना 23 डिग्री 52 मिनट, है ना, 52 मिनट मान, है ना। तो जब हम लोग माइनस करेंगे इसमें तो देखो अब ये 28 तो ज्यादा कम है, 52 में से घटेगा नहीं, है ना। तो यहां से 1 डिग्री कॉमन ले लो यहां पर, तो 1 डिग्री में आपका 60 मिनट होता है, कितना होता है 60 मिनट, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो 60 ऐड कर दोगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 30 डिग्री बचेगा, यहाँ फिर 31 नहीं बचेगा, यहाँ पे 30 बचेगा, क्योंकि हमने एक यहाँ से कॉमन ले लिया और 1 डिग्री कॉमन लिया, तो यहाँ पे फिर डिग्री तो नहीं, यहाँ पे मिनट है ना, ये क्या है, ये सारे मिनट है ना, ये मिनट है। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 88, 88 में से 52 अब घट जाएगा, तो 8 में से आपका जाएगा कितना 2, तो कितना बचा 6, 8 में से 5 गया, है ना, कितना बचा, तो बताएंगे यहाँ पर 8 में से 5 गया 3, तो ये आ गया कितना 36 मिनट, और यहाँ पे अब 30 बचा, तो 30 में से 23 गया तो कितना बचा 7, यानी कि उत्तर प्रदेश का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो उत्तर प्रदेश में कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 7 डिग्री 36 मिनट का, है ना। और अब कहा जाए देशांतरी विस्तार कितना है,
तो क्या करेंगे, इस 84 39 में से क्या करेंगे, 77 30 माइनस करेंगे, है ना। तो देखो अगर हम यहाँ पे इसको ये लिखें, और हमने इसको लिखे यहाँ पे डालें कि कुल है ना देशांतरी विस्तार, कुल देशांतरीय विस्तार। तो कुल देशांतरी विस्तार हम लोग यहाँ पे अगर माइनस कर लोगे ना, देखो अगर आप क्या करते हैं 84 डिग्री 39 मिनट से माइनस करते हैं कितना, 77 डिग्री 30 मिनट माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना बचा 9 मिनट, और यहाँ पे कितना बता 14 में 7 गया 7, तो फिर इतना ही आया, कितना 60 डिग्री यानी 60 डिग्री 9 मिनट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 60 डिग्री 9 मिनट, कितना आ जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट, ये इसका क्या आ जाएगा, विस्तार आ जाएगा किसका, तो देशांतरी विस्तार, है ना। कितना आ जाएगा, देशांतरीय विस्तार इतना आ जाएगा, है ना। तो ये हमें थोड़ी सी बातें समझ में आ गई कि हाँ कि ठीक है कैसे क्या है इसका, ठीक है। तो ये हमने बता दिया ग्लोब पर स्थिति, है ना, यानी हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्या हमने बताया है, ग्लोब पर स्थिति क्या है, स्थिति, है ना। तो उत्तर प्रदेश का ग्लोब पर स्थिति क्या है, तो इन सबको ध्यान रखना है ना। आपसे पूछेगा किस वाले से किस वाले बीच के में, है ना, किस वाले से किस वाले के बीच में है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई, है ना। और अब चलते हैं हम लोग थोड़ी सी और बात करेंगे इस पर, स्पेशली इसके जिलों को लेकर, ठीक है, जिलों को लेकर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन वो हमारा टॉपिक होगा कल का, ठीक है ना, यानी अगले वीडियो में। आज का इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।